हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले श्याम शाह मेडिकल कॉलेज की तरफ से और जो एमपी एनएचएम की तरफ से यहाँ पे जो वैकेंसी निकला हुआ था उसी का रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो बच्चे बोल रहे थे कि हाँ इसका रिज़ल्ट कब आएगा, तो उन लोगों का इंतज़ार यहाँ पे ख़त्म हुआ है। अब लोग उन लोगों के लिए यहाँ पे क्या है कि एमपी एनएचएम की तरफ से ये रिज़ल्ट जारी हो चुका है। पूरा कंप्लीट वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि रिज़ल्ट में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पोस्ट यहाँ पे रखी गई थी, ओटी टेक्नीशियन, एनआईसीयू, पीआईसीयू के लिए जो टेस्ट यहाँ पे करवाए गए थे उसी के लिए यहाँ पे रिज़ल्ट उन्होंने जारी कर दिया है। और जो ये पोस्ट निकली थी संविदा बेसिस पे एमपी एनएचएम की तरफ से निकली थी। जो मेन एग्ज़ाम था हमारा एमपी एनएचएम का, उसका रिज़ल्ट नहीं आया। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ ताकि आप वीडियो को देखें या ना देखें, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो जो एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम था, जो मेन हमारा एग्ज़ाम था, उसका रिज़ल्ट नहीं देखने को मिला है। ये एडिशनल श्याम शाह मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का रिज़ल्ट यहाँ पे देखने को मिला है। और उसी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पोस्ट यहाँ पे रखी गई थी और उसी के बारे में मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो जानकारी आई है इसमें एक लिस्ट आउट की है कि जिन बच्चों का यहाँ पे प्रोविजनली सिलेक्टेड हो गए हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। इससे पहले यदि आपने अभी तक मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। सबसे पहले देखते हैं कि एमपी एनएचएम अंतर्गत संविदा पदों पर भर्ती के अनुक्रम मूल दस्तावेजों की परीक्षण एवं जो अनुपस्थित छात्र अभ्यर्थियों की सूची, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। 3 लिस्ट यहाँ पे जनरेट हुई है। तीनों लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि तीनों लिस्ट में क्या क्या जानकारी यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये रिलीज़ कब हुआ है। तो देखेंगे 8 तारीख को यहाँ पे रिलीज़ हो गया है, ठीक है। लिखा हुआ है कार्यालय श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की तरफ से जो वैकेंसी पहले निकली हुई थी उसी के बारे में यह जानकारी दी गई है। जो वैकेंसी कब निकाली गई थी तो 27/9/2023 को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कैडर को दस्तावेजों पे परीक्षण उपरांत साक्षात्कार हेतु अपात्र एवं मूल दस्तावेजों के परीक्षण में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाती है, ठीक है। जो बच्चे जो पहले शॉर्टलिस्ट हो गए थे और जो अभी भी शॉर्टलिस्ट जो अनुपस्थित थे उनके लिए यहाँ पे कैंडिडेट के लिए रहने वाला, ठीक है। अपात्र पाए गए अभ्यर्थी अपनी पात्रता के संबंध में दिनांक, यदि आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आप 11 तारीख से लेके तो 5 बजे तक यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी इंक्वायरी को यहाँ पे पुटअप कर सकते हो। यहाँ पे इसका ये ईमेल आईडी मेंशन किया गया है। यदि आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो कि आपका नाम यहाँ पे लिस्ट में है या नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम कि जो डिफरेंट टाइप जो पोस्ट यहाँ पे निकली हुई थी श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में। तो सबसे पहले स्टाफ नर्स एनआईसीयू का यहाँ पे पोस्ट निकला था, ठीक है। तो यहाँ पे एनआईसीयू में क्या स्टाफ नर्स का पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे मेल फीमेल भी कैटेगरी शामिल की गई है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेना। सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नॉट एलिजिबल है या एलिजिबल है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। जो बंदे एलिजिबल है और जो अब्सेंट है, ठीक है, उनका भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, रिमार्क दिया है कि आपको किस लिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि नॉट एलिजिबल माना गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन लिखा है, डेट ऑफ बर्थ लिखा है, आपकी मदर का नाम है, फादर का नेम है और आपका पोस्ट नेम है, ठीक है, किस पोस्ट के लिए आपने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से करके यहाँ पे आपका एक कंप्लीट देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिर सेकंड लिस्ट है आपकी एनआईसीयू के लिए स्टाफ नर्स के लिए, सेकंड लिस्ट भी वही आपको देखने को मिलेगी। फिर जो लिस्ट देखने को मिलेगी आपकी पोस्ट नेम अगेन स्टाफ नर्स के रिगार्डिंग ही रहने वाली है, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ द कैंडिडेट का नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्टाफ नर्स का, जिसमें आपको 15 कैंडिडेट को यहाँ पे शामिल किया गया था, ठीक है। इसमें 15 है, ठीक है, और इसमें 10 है, ठीक है। ऐसे पोस्ट करके अपना नाम आप इसमें सर्च कर सकते हो। और किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल से इसको डाउनलोड कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको ज्वाइन हो जाना है।
और ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के व्हाट्सअप ग्रुप पर भी मिलता रहता है। PDF मिलता है, नोट्स मिलता है और वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब बात करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट का, यहाँ पे निकला था तो उनका भी नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। चाहे तो आप इसमें आपका नाम देख सकते हो। यदि आपका नाम है तो आपको आगे जो मैं डेट बताऊंगा उसके तहत आपको उपस्थित होना है, इंटरव्यू में शामिल होना है और साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स को कैरी करके लेके जाना है, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट का हो गया है, ठीक है। और बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट का फिजियोलॉजी साइकोलॉजिस्ट का है, देखने को मिलेगा, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट हो गया, स्पेशल एजुकेटर का है यहाँ पे, ठीक है। और देन बात करेंगे स्टाफ नर्स PSU का है, ठीक है। और किसका है यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको OT टेक्नीशियन का पोस्ट यहाँ पे निकला था, ठीक है। OT टेक्नीशियन का यहाँ पे ज़्यादा पोस्ट था तो इसलिए ज़्यादा कैंडिडेट है, ठीक है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखा ST कैटेगरी का है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पे पोस्ट निकला हुआ था। स्टाफ नर्स है, यहाँ पे भी SM2 का भी निकला था। जो बच्चे एलिजिबल है, जो नॉट एलिजिबल है, यहाँ पे उनको मेंशन कर दिया गया है कि आप किस लिए एलिजिबल है और किस लिए नॉट एलिजिबल यहाँ पे माने गए हैं, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। यदि आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इस पर इंक्वायरी कर सकते हो कि क्यों नहीं है, क्या रीज़न है कि हमारा नाम लिस्ट में नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जिन बच्चों का लिस्ट में नाम है उनको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसी की सेम ऑफिशियली वेबसाइट पे जो यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे जो संविदा पत्रों पर मूल दस्तावेजों की उनको क्या करना है, ठीक है। जिनका बच्चों का लिस्ट में नाम है, ठीक है। यहाँ पे 2 लिस्ट यहाँ पे क्या करा है कि अपडेट किया गया है। सीधा सिंपल सा बताऊँ, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। अब उनको क्या करना है, जिन बच्चों का लिस्ट में नाम है उनको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है, किसके साथ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ 14 दिसंबर को प्रातः 11 बजे यहाँ पे उपस्थित हो जाना है। 11 बजे उपस्थित हो जाना है, जिसमें आपको चीज़ें क्या क्या देखने को मिलेगी। यदि साइकोलॉजिस्ट है, स्पेशलिस्ट एजुकेटर है, स्टाफ नर्स, इन लोगों को क्या करना है कि आपको 14 तारीख को ही यहाँ पे क्या करना है, उपस्थित हो जाना है। इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। कितनी तारीख को होना है, 14 तारीख को आपको यहाँ पे उपस्थित हो जाना है, ठीक है। कितनी तारीख को, 14 तारीख को, ठीक है। और जो भी आपके इंपॉर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स है सबका सेट बना के लेके जाइएगा, ठीक है। सेट बना के लेके जाइएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो लिस्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, तो उसको भी डाउनलोड करके हम दिखा देते हैं कि आपके सामने नेक्स्ट लिस्ट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आपकी सेकंड लिस्ट है जिसमें शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को रखा गया है, ठीक है। और इन लोगों को कब जाना है, तो इन लोगों को आपको 15 तारीख को जाना है। स्टाफ नर्स NICU वाले हैं, OT टेक्नीशियन PICU वाले हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट है ना, आपको आपकी नेम का पोस्ट के आगे देख लेना है कि कौन सा कोड था आपका या कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, उसी डेट को जाना है, ठीक है। 14 को भी जाना है, 15 को भी जाना है, बट जिस तरीके से आपका नाम जिस पोस्ट में उस तरीके से आपको जाना है। अब ऐसे आवश्यक दस्तावेज क्या है, MP एनलॉय द्वारा भरे गए फॉर्म का आवेदन होना चाहिए। स्कूल की, हाई स्कूल की परीक्षा की अंक सूची आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट जिसको बोलते हैं, आवेदन किया था, आपके पास नर्सिंग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। आपने यदि एक्सपीरियंस लगाया तो वो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। जाति होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, रोजगार पंजीयन होना चाहिए, वोटर ID कार्ड वगैरह होना चाहिए और 3 फोटो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास क्या होना चाहिए, यदि आपके पास क्या है कि आपकी शादी हो चुकी है, यदि तो बच्चे कितने हैं, 2 से अधिक बच्चे हैं, तो 50 रुपये के नोटिस पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एफिडेविट बनवाना है, ठीक है। और किसी को भी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से पूछ सकता है कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स में क्या जानकारी लेना है, तो वो कभी भी हमसे पूछ सकता है, हम उनको यहाँ पे स्पष्ट कर देंगे, ठीक है। ये बच्चे ऐसे हैं कि जिनको यहाँ पे नाम है, तो इन बच्चों को यहाँ पे 15 तारीख को जाना है, ठीक है। जो भी बच्चे हैं लिस्ट में इनको 15 तारीख को ही जाना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कब जाना है आपको, तो 15 तारीख को आपको जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाफ नर्स है, OT टेक्नीशियन है, NICU PICU वाले स्टाफ है, ठीक है। और फिजियोथेरेपिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाइएगा, अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइएगा और अपना इंटरव्यू दीजिएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप सभी लोगों को यहाँ पे जाना है, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो कैंडिडेट है, जिन लोगों को यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट का हो गया, ठीक है। सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट है, ठीक है। फिर बात करेंगे हम स्टाफ नर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबरिंग दिखा रही है, इस नंबर में इनको लोगों का क्या है, यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, जैसा आप देख पा रहे होंगे, ठीक है।
तो इसी प्रकार से आपको चीज़ें देखना है, ठीक है। आगे भी इस प्रकार की वैकेंसी की अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। और भी जो स्टाफ नर्स है, जो मेन स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। जो इस प्रकार से बोलते हैं कि एमपीएनएच में स्टाफ नर्स का रिजल्ट आ गया है, तो ये ओनली श्यामसा मेडिकल कॉलेज का रिजल्ट आपको घोषित किया गया है। हाँ, बट ये स्टाफ नर्स का पोस्ट था, ओटी टेक्नीशियन का था, और एमपी एनएचएम की तरफ से ये पोस्ट निकला हुआ था, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट होता है तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे हमें इंक्वायरी कर सकता है। थैंक यू सो मच गाइस।